आखिर अंतरिक्ष में कहाँ रहते हैं भगवान? क्यों मनुष्य उस जगह तक नहीं पहुंच सकता? और क्या उस जगह पर पहुंचना ही मोक्ष है? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी धार्मिक और रहस्यमय वीडियो देखने को मिलती रहे। यहाँ हम भगवान की नहीं दोस्तों, बल्कि ईश्वर और परमात्मा की बात कर रहे हैं। वर्तमान में लोग भगवान शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले भगवान शब्द का प्रयोग किया। कोई मनुष्य देवता या भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर या परमात्मा नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही अनंत है जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्यलोक में रहकर सर्वत्र व्यापक है। आइए दोस्तों इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले बेसिक 5 पॉइंटों को समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन का ज्ञान होगा। इन बेसिक को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ विराजमान है। सबसे पहला है दोस्तों गीता। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड के बीज ऊपर हैं और उसके फल नीचे लगते हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं, और जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह है कि सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल, जिसका सरल भाषा में मतलब है कि एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर स्वयं ब्रह्म यानी ईश्वर है। मनुष्य का शरीर भी एक उल्टे वृक्ष की भांति ही होता है, जिसमें मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्त्रार चक्कर कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, इनके बीच में अनहात चक्कर होता है। इस ब्रह्मांड में साइंस के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और काफ़ी सारी आकाश गंगाएं, गैलेक्सी हैं। लेकिन हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है कृतिक त्रिलोक, महरलोक और अकृतिक त्रिलोक। इनको ही वेदों में पंचकोशों वाली सृष्टि कहा गया है: जड़, प्रमाण, मन, बुद्धि और आनंद। कृतिक त्रिलोक के दोस्तों 3 भाग हैं, जिसमें भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक हैं। ये तीनों नश्वर हैं। इनकी एक निश्चित आयु है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह भूलोक, और भूलोक और सूर्य के बीच के स्थान को ध्रुवलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे सर्वलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तऋषि का मंडल है और ध्रुवलोक स्थित है। महरलोक, कृत्यलोक में स्थित ध्रुवलोक के 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। कृत्यक और अकृत्यक लोक के बीच में स्थित है महरलोक, जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जन शून्य हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे कृतक कृत्यलोक भी कहते हैं। बात करें अगर अकृत्य त्रिलोक की, तो अकृत्य और महरलोक के बाद जन, तप और सत्य 3 लोक अकृत्य लोक कहलाते हैं। अकृत्य त्रिलोक अर्थात जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है। महरलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक, जनलोक से 8 करोड़ ऊपर तपलोक और तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, जहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है। वह अनंत ईश्वर के महत की उत्पत्ति है। महत से अहंकार जन्मा, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से विरय, विरय से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी शरीरधारी है वह है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। जहाँ पर साइंस 3 डायमेंशंस की बात करती है, वहीं पर चौथी डायमेंशन समय की है। देवताओं के 12,000 वर्ष का एक महायुग होता है और 71 महायुग का एक महवंतर, 14 महवंतर का एक कल्प होता है, और एक कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही एक रात। मतलब 2 कल्पों की उनके दिन और रात मिलाकर एक अहोरात्र पूर्ण होती है। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। बात करते हैं कि आखिर ईश्वर कहाँ रहते हैं। यदि आपको अभी तक वीडियो का कुछ समझ नहीं आया है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको अभी सरल भाषा में समझ आ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रियामी है, यानी 3 डायमेंशन है।
पहला आयाम ऊपर और नीचे, दूसरा दाएं और बाएं, तीसरा आगे और पीछे जो कि 3D कहते हैं। इसके बाद चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम समय में पीछे नहीं जा सकते। हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह नियम सिर्फ कृतक त्रिलोक पर ही लागू होते हैं, अन्य लोकों पर नहीं। वेद और पुराणों में अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। ऊपर हम पहले ही 3 लोक और उनके उपलोकों के बारे में बता चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक हमारी त्रियामी सृष्टि से ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह समय है। 5वां आयाम ब्रह्मा आयाम कहा जाता है, जहाँ पर ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम में कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, जहाँ का समय अलग है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। यह स्थान चारों आयामों से बाहर है। इसके बाद छठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कारणोदकाशी विष्णु, गर्भोदकाशी विष्णु और श्रीयोदकाशी विष्णु। इसमें कारणोदकाशी विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्वत्ती का निर्माण करते हैं, जिनसे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है। और इनके ऊपर दूसरे गर्भोदशाही विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। इनके नाभि के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद तीसरे हैं श्रीयोदकशाही विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय और सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित रहते हैं। इन्हें ही सृष्टि का पालनहार भी कहा जाता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन्हीं विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इनका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस कर पाते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इन्हें या इस आयाम को वह महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवता की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य है इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहीं जाना चाहता है। उसके बाद आता है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में भगवान नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायन रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इन्हीं से बना हुआ है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद आखिरी आयाम बताया गया है अनंत, जिसे 10वां आयाम कहते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अनंत ही महत है और महत से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से ही आकाश की। यह अनंत ही ब्रह्म सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा ईश्वर या ब्रह्म का स्थान है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु शिव सहित इसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह एक जगह प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्यापक है और यही सनातन सत्य है, जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। इस प्रकार हमारे हिंदू शास्त्रों में 10 आयामों को बताया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर मनुष्य वहाँ तक क्यों नहीं जा सकता। दरअसल इस ब्रह्मांड में तपलोक से 12 करोड़ योजनों पर सत्यलोक है, उसके पार अनंत ब्रह्म है। मनुष्य किसी भी तरह नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वह सिर्फ योग की शक्ति और मोक्ष के द्वारा ही वहां जा सकता है। कोई शरीरधारी वहां नहीं जा सकता। दूसरा यह है कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, उसी तरह जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्यापक है। वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है, उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है, उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है।